हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूं अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर एलसीएम एचसीएफ पे चर्चा होनी है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने से पहले हम लोगों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे पकड़ होनी चाहिए और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे एक सवाल है आपके परीक्षा में। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर एक सवाल है, पीडीएफ आ गई है, पीडीएफ आ गई है। ठीक है, पीडीएफ आ गई है, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, परेशान ना होइए, पीडीएफ दे देंगे, अभी बच्चों को इकट्ठा होने दीजिए, पीडीएफ लगा देंगे। लग जाएगी भाई जी, लग जाएगी, है ना, लग जाएगी। अभी आने दीजिए सारे बच्चों को, आएगा तब ना, टाइम पे आएगा नहीं ना सब। ठीक है, लेट आएगा, लेट आएगा तो अभी रुक जाइए, आने दीजिए, कर देंगे, लगा देंगे पीडीएफ। ठीक है, लगा देंगे, परेशान ना होइए। चलिए, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे पकड़ होनी चाहिए और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से एक सवाल पक्का पूछेगा और बराबर आप देखते होंगे कि जो प्रैक्टिस सेशन अगर आप लोग कहीं पे भी लगाते होंगे या कहीं पे भी कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे एक सवाल आपसे पूछा जा रहा होगा। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे। हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे। तो सबसे पहला नियम है कि अगर किसी संख्या में 2 से 4 से 8 से 16 से भाग देना है, अगर किसी संख्या में 2 से 4 से 8 से 16 से भाग देना है तो हम लोग कैसे भाग देंगे, हम लोग कैसे भाग देंगे। ठीक है ना, कैसे भाग देंगे। तो देखिएगा सर, अगर अपने को 2 से भाग देना है, अपने को 4 से भाग देना है, या अपने को 8 से भाग देना है, या अपने को 16 से भाग देना है, तो अगर 2 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे सर, चेक करेंगे, चेक लास्ट 1 डिजिट, चेक लास्ट 1 डिजिट, अंतिम एक अंक को क्या करते हैं साहब, चेक करते हैं, अंतिम एक अंक को चेक करते हैं। ठीक है ना, लास्ट चेक लास्ट 1 डिजिट, अपने अंतिम एक अंक को क्या करते हैं सर, चेक करते हैं। मैराथन का प्लान है भैया जी, मैराथन का प्लान है, लेकिन मैराथन का प्लान तो है, बहुत तगड़ा मैराथन का प्लान है। जैसे आप आज देखे होंगे कि आज यूट्यूब पे जो क्लास चल रही थी तो वहां पे हमने कहा था कि एक मतलब क्वेश्चंस हमने अरेंज किया था कि चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करना है, या फिर मिक्स रूप से जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। तो बच्चों ने कहा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने जब बातें रखी वहां पे, है ना, जब पूरी टीम डिस्कस करी तो हुआ क्या कि नहीं, ये मिक्स एमसीक्यू चलने दीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चलाते चलिए आप, और ना हो तो एक दिन मैराथन लीजिए। ठीक है, तो एक दिन मैराथन का प्लान है। ठीक है ना, एक दिन मैराथन का प्लान है और आई थिंक वो डिसाइड हो जाएगा, शायद इसी संडे हम करने का प्लान कर रहे हैं, इसी संडे मैराथन करने का प्लान कर रहे हैं और मैराथन करेंगे, लंबा मैराथन होगा, 5-6 घंटे का मैराथन होगा। ठीक है, मतलब संपूर्ण गणित का निचोड़ रखेंगे, कोशिश करेंगे कि बीपीएससी लेवल का क्वेश्चंस उसमें चैप्टर वाइज इंक्लूड किया जाए ताकि हम पूरा का पूरा क्लियर कर सके। ठीक है, तो वो प्लान है। अब देखिए माँ सरस्वती की कृपा रही तो कर देंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। तो चेक लास्ट 1 डिजिट, अगर यहाँ पे कहता है कि अगर 2 से भाग देना है तो चेक लास्ट 1 डिजिट, अंतिम एक अंक को चेक करेंगे। ठीक है, 4 से भाग देना रहता है तो चेक लास्ट 2 डिजिट, चेक लास्ट 2 डिजिट। ठीक है ना, और अगर 8 से भाग देना है तो चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट को। ठीक है, अगर 16 से भाग देना है तो चेक करते हैं लास्ट 4 डिजिट को। ठीक है, चेक करते हैं लास्ट 4 डिजिट को। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट क्या करना, समझना है। अब जैसे मान लो साहब की कोई संख्या है अपने पास 3 4 2 6 1 4, इस तरह से ये नंबर है। अगर हमने कहा कि भैया जी बताइए कि यह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है ना, यह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है ना, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, यस या नोट, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, यस या नोट, तो यह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सर तो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे सर, चेक करेंगे कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 का मल्टीपल मतलब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो आप 44 में 44 4 से कटता है कि नहीं, बस यही चेक करना है। इसके पहले का इधर नंबर हम चेक नहीं करेंगे। जैसे आप लोग यूनिट डिजिट देखते होंगे, यूनिट डिजिट जब हम आप लोग को पढ़ाए थे
तो उस समय भी हमने क्या कर रहा था, जब पावर में 4 से भाग देना होता था तो हम जल्दी में भाग दे रहे थे, लास्ट 2 डिजिट में ही भाग देके जल्दी में बता रहे थे कि रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी में बता रहे थे रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग में से कुछ लोग पूछे भी थे कि इतना जल्दी भाग कैसे दे रहे हैं, तो हम वहां पे चर्चा नहीं किए थे, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 4 से भाग देने का नियम है कि सिर्फ अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग देके चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो ठीक है। तो ये डिविजिबल है, बात आ गई समझ में। ये डिविजिबल है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 2, 4, 8, 16 का नियम है, और ये इसी पे कुछ सवाल हम रख देते हैं कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल। कह रहा है कि सर या इसमें 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा है। 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा। अब ये 8 से भाग देने की बात किया, तो ये 8 से भाग देने के लिए लास्ट अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या उठाते हैं। तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 7, 9, 8। अब इसी में 8 से भाग दीजिए, आप अपना रिमाइंडर डिसाइड कर सकते हैं। 8 9 72, 8 9 72 बच गया 7, 78 हो गया। 8 9 72, 8 9 72, शेषफल कितना हो जाएगा, तो 6। शेषफल क्या हो जाएगा सर, तो 6 हो जाएगा। शेषफल क्या बनेगा श्रीमान, तो शेषफल आपका 6 बन जाएगा। बहुत सारे लोग शुरू में 2 भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग शुरू में 2 भी कहे हैं, ठीक है ना। तो 2 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है इसमें 8 से भाग देंगे शेषफल क्या बनेगा। 8 से भाग देंगे शेषफल क्या बनेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये अब बोले थे एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने, ये पढ़ा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये हमारे से उतर गया था। ये जब नंबर सिस्टम चल रहा था तो उस समय ये स्लिप कर गया था, तो इसको कराना जरूरी था, ठीक है, इसको कराना जरूरी था। आज हम देख रहे थे, पूरी हम अपना जो पढ़ाए हैं हम उसको देख रहे थे कि क्या क्या चीजें मिस हुई है ना, क्योंकि अबाउट टू फिनिश है, हम लोग मेंसुरेशन बचा हुआ है, ठीक है। तो हम चेक कर रहे थे, तो पता चला कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम मिस कर गए हैं, ठीक है। तो ये करना था, और वैसे भी एलसीएम एचसीएफ का 50 से 60% सवाल रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे डील होता है। तो इसीलिए हम देखे इसको कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए कि सर 344 है, अब बोला क्या कि इसमें 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा। तो ये आपका सर 344 है। अब इसमें 8 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, शेषफल कितना, तो 2, 24, 8 दिया कितना, तो आप कहेंगे 24। शेषफल क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। शेषफल क्या बनेगा श्रीमान, तो 0 बनेगा। तो 0 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0 विल बी करेक्ट आंसर। 0 आपके सवाल का क्या बन जाएगा श्रीमान, तो उत्तर हो जाएगा। चलिए, 3 से डिविजिबल का नियम, ठीक है ना। अरे पीडीएफ आ गया है भैया जी, परेशान मत होइए, पीडीएफ आ गया है। एक पीडीएफ आई है, एक पीडीएफ अभी टाइप हो रही है, ठीक है ना। वो अभी कंप्लीट नहीं है, दूसरा का कल देंगे, एक अभी देंगे आपको, ठीक है ना। एक अभी देंगे, परेशान मत होइए, वेट कीजिए, लास्ट में हम ऐड कर देंगे अभी, ठीक है ना। अब यहाँ 3 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, तो 3 से डिविजिबल का नियम कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 का क्या होना चाहिए साहब, मल्टीपल होना चाहिए, या 3 से कटना चाहिए। तो हम लोग ऐसे वैसे नहीं करते, हम लोग सीधा सीधी क्या करते हैं, 3 का नियम क्या है सर, तो आप कहेंगे सर चुपचाप काट के देख लेंगे, ठीक है ना। चुपचाप काट के देख लेंगे, चुपचाप काट के देख लेंगे। क्या करेंगे सर, तो चुपचाप काट के देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपका कोई भी नंबर है 3 4 2 6 5 4 3 2 1, इस तरह से ही नंबर है। अब बोल रहा है अब बोल रहा है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर हम उसकी बात करें तो ये चुपचाप हम काट के देख लेंगे। तो 3 एकम 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, कट गया तो कट गया, कहेंगे हाँ सर डिविजिबल है। नहीं कटेगा तो डिविजिबल नहीं है। तो हम ये जोड़ने नहीं जाएंगे। जोड़ने में क्या होता है ना कि कभी कभी जल्दीबाजी में हम रहते हैं तो टंग स्लिप करता है, 3 4 7 7 2 9 9 6 14 हो गया, तो कहानी खत्म हो गया। 9 6 14 हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते चल जाइए, कुछ कर लीजिए, डिविजिबल होने का नहीं होगा, नहीं होने का तो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो बेटर होगा कि जहां भी आपका कट रहा है काट दिए। 3 एकम 3 कट गया, 4 और 2 6, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 5 4 9 3 3 9 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेके चल जाएंगे।
तो चुपचाप काट के क्या कर लेंगे सर, देख लेंगे। अब इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है वो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, कहता है कि यदि संख्या 517 स्टार 324 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? स्टार के स्थान पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रिक? स्ट्रिक का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये एक नंबर है अपना 517, उसके बाद स्टार है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। ये आपका सर 3 से डिविजिबल है। ये आपका क्या है सर? तो 3 से डिविजिबल है। तो क्या होगा? तो 3 से डिविजिबल, तो चुपचाप काट के देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे महाराज 3 से डिविजिबल है तो 7 और 5 12, 3 चौके 12 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया। अब यहाँ बच गया 1 और उसके बाद क्या है सर? 1 बचा, उसके बाद स्टार है। अब यह स्टार के जगह पे क्या रखेंगे कि ये 3 से कटेगा? अगर 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 होगा, नहीं कटेगा। 0 रखेंगे तो 0 और 1 नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, अगर स्टार के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 कट जाएगा। तो मिनिमम हम क्या रख सकते हैं? तो मिनिमम हम क्या रख सकते हैं श्रीमान? तो मिनिमम हम 2 रख सकते हैं। मिनिमम क्या रख सकते हैं श्रीमान? तो 2 रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टार के कितने मान संभव है? स्टार के कितने मान संभव है? तो एगो तो 2 संभव है, उसके बाद 5 संभव है, उसके बाद 8 संभव है। तो स्टार के कितने मान संभव है? अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि स्टार के कितने मान संभव हैं, तब आप कहेंगे कि सर स्टार के कितने मान संभव है? तो आप कहेंगे सर 3 वैल्यू आर पॉसिबल। 3 वैल्यू पॉसिबल है। कितने मान संभव है? 3 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है सर। आपसे पूछ ये भी सकता है कि स्टार के सभी संभावित मानों का योगफल बता दीजिए, है ना। स्टार के सभी संभावित मानों का योगफल बता दीजिए, ठीक है ना। स्टार के सभी संभावित मानों का योगफल बता दीजिए। तो 5 2 7 और 8 कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होगा। कैसे काट रहे हैं? चुपचाप काट रहे हैं, अभी ना नियम लिखवाए हैं, चुपचाप काट रहे हैं। अब एकरो में काटे में 7 5 12, 3 चौके 12 हो गए, 3 छुच्छे 3 एकम 3 कट गए, 4 2 6 3 दूनी 6 कट गए। एकदम एकदम भोथर है महाराज में आप लोग, हैं? भोथर है एकदम। उसके बाद बचा छुच्छे 1 और यहाँ पे बचा ले स्टार। अब स्टार के जगह पे कौची रख देंगे कि जोड़ला पर 3 से कट जाएगा। तो 0 रखते हैं तो 0 और 1 0 1 1 नहीं कटता है 3 से। 2 1 रखते हैं 1 1 2 नहीं कटता है। 2 रखते हैं 2 1 3 कट जाता है। तो 2 रख दिए। तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम क्या रख सकते हैं? तो 8 रख सकते हैं। आप कहेंगे महाराज इसके बाद हम लोग 11 नहीं रख सकते? 11 और 1 12 हो जाएगा। तो 11 नहीं रख सकते क्योंकि स्टार यहाँ पे एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एकदम मतलब सारा रामायण पार कर गया और बादो करे कैसे काट दिए। ठीक है, अगला सवाल बनाओ इसको। मान 8 और 5 कैसे आ गया? नानी घर से आ गया धनजीत जी, नानी घर से आ गया 8 और 5। अरे सोचो ना, एक है स्टार के जगह पे कौची कौची रखेंगे कि 3 से कटेगा? तो 1 है तो 2 रख देंगे तो 2 1 3 कट जाएगा। 5 रख देंगे तो 5 1 6 कट जाएगा। सोचिए ना महाराज तेने। तो बी.एड के लिए महाराज, सी.टेट के पास है महाराज, काला बुलवाते हैं हमसे। ठीक है, अब कहता है कि यह नंबर है अपना क्या? तो 3 4 2 6 स्टार 5 2 7। कहता है दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा? स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा? तब देखिए 3 से काटना है ना। 3 से काटना है तो 3 एकम 3, 4 2 6, 3 दूनी के 6, 7 2 9, बच गया 5। तो यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 5 है। 5 में कौची जोड़ देंगे कि 3 से कट जाएगा? ठीक है, 5 में कौची जोड़ देंगे कि 3 से कट जाएगा? तो आप कहेंगे 1 जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितना? तो आप कहेंगे 6।
5 और 1 कितना, तो 6। देखिए एगो और अले अंग्रेजी वाला, ठीक है, एगो और आई है अंग्रेजी वाला। अरे पढ़ ले बाबू, कोई काम न दे तो सुन ले, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन, अगला पॉइंट है कि 5 से डिविजिबल का नियम, है ना। 5 से डिविजिबल का नियम कर ले कि यू आर नॉट अ बाबा। अरे हम बहुत बड़का बाबा है, तेरा समझ ही में नहीं आता है, ठीक है। 5 से डिविजिबल का नियम, ठीक है, 5 से डिविजिबल का नियम, रूल्स और यूनिटी। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि जिसका यूनिट डिजिट, ये सब जागते हैं लास्ट में, जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, वह 5 से कटेगा। जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से कटेगा। जिसका इकाई अंक 0 या 5 के अलावा कुछ और रह गया तो वह 5 से नहीं कटेगा। बात आ गई समझ में कि जिसका इकाई अंक ठीक है, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से कटता है, और जिसका इकाई अंक 0 या 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो माने 0 और 5 के अलावा कुछ है, तो वो 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम क्या कहता है? कहता है 6 का नियम क्या कहता है कि 6 का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वह संख्या 6 से डिविजिबल होती है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है वह संख्या आपकी किससे डिविजिबल होती है साहब? तो 6 से डिविजिबल होती है, ठीक है ना। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है, वह 6 से डिविजिबल होती है। मतलब आप ये सोचिए कि खाली अगर 2 से कट रहा है 3 से नहीं, ठीक है, खाली अगर 2 से कट रहा है 3 से नहीं, तो वह 6 से नहीं कटेगा। और खाली अगर 3 से कट रहा है 2 से नहीं कट रहा है, तो वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों से कटना चाहिए तभी 6 से कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। चलिए क्लियर है। अब जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल दे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? Which of the following number is divisible by 6? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? अब यहाँ पे देखिए सर, कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है? हमने कहा भैया जी 6 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। 2 और 3 दोनों से कटेगी, तो 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अरे हद हद आप लोग एजम्पशन लगाते हैं महाराते ने, हद एजम्पशन। हम आप लोग के चक्कर में मोबाइल होने कोना में घुसैले हैं, और कह रहा है कि आज वीडियो कॉल पे हैं इसलिए स्माइल दे। हद मैंने देखो, सच्चाई नहीं बताना चाहिए, सच्चाई बता देते हैं तो आप लोग मजाक उड़ावे लगते हैं। मोबाइल अभी हम पास में नहीं रख रहे हैं, किस लिए कि आप लोग को गाय जो टावर धर लेता है इसका, ठीक है, घाई घाई करने लगता है, तो इसलिए मोबाइल कोने रख ले हैं, कोना में ले जाके अब रख देते हैं, जब परी घाई घाई करते रहेगा। अरे बैकग्राउंड वीडियो इसका रहता है, इसका बैकग्राउंड वीडियो यहाँ पे ये चलते रहता है। चलिए आइए, मैडम भी क्लास करती है ना? मैडम क्लास नहीं करती है, मैडम का सचिवालय सहायक का पीटी हुआ है, मेंस दी है, अब देखो क्या होता है, ठीक है। सचिवालय सहायक का पीटी हुआ है, मेंस दी है, अब देखो क्या होता है। मैडम का ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड है वो, ठीक है, क्वालिफाइड है, बस माने यही होता है, नाम पता लिखे में गलती कर दी थी, कुमारी लिखे के तो कुमार लिख दी थी, आई छुटल है, छुटल है तो छुटले है, उसको सुधरवाई भी नहीं थी। जब रिजल्ट हुआ है तब कहती है कि ऐसे ऐसे मैटर है। तो औसन 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 से तो हम ब्याह कर लिए था ना, कहते हैं कि पूरा जहानाबाद हमको लूट लिया है, क्या कहें हम, तभी ना कहते हैं कि जहानाबाद से हम दूर रहते हैं, वो सब लुटेरा आदमी है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए सर, ये 5 है, तो ये तो 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, ऑप्शन नंबर बी तो हम पहले ही छाट दिए, बाकी ए सी डी में फाइट है। अब देखिए अगर हम 2 की बात कर ले तो 2 का तो नियम क्या था कि चेक लास्ट 1 डिजिट,
चेक लास्ट 1 डिजिट, ठीक है ना। तो लास्ट 1 डिजिट, तो 4 2 से कटता है, 6 2 से कटता है, 2 2 से कटता है। 2 का नियम तो सब फॉलो कर रहा है। 3 के नियम की बात कर ले, तो 3 के नियम की बात कर ले तो 3 के नियम की बात कर ले तो 3 एकम 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 2 1 3 कट गया, 3 कट गया, बच गया कितना, तो 4। नहीं सर, 4 नहीं कटता, नहीं कटता सर 3 से, ठीक है। यहाँ पे अभी आते हैं सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, तो देखिएगा 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 4 1 5 1 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, कट गया तो कट गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 7 का नियम, जिसका आप सभी को था इंतजार कि 7 का नियम नहीं बताएगा मास्टरवा, ठीक है। तो 7 का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लिया जाए अपने पास 3 अंकों की संख्या है, छोटी सी संख्या ले रहे हैं, 3 अंकों की संख्या है। अब इसमें क्या करते हैं सर, हम यूनिट डिजिट को डबल करते हैं, यूनिट डिजिट को डबल करते हैं। तो सी को डबल कर दिए तो ये हो गया क्या, तो 2c। यूनिट डिजिट को डबल करते हैं और इसको क्या करते हैं सर, घटा देते हैं। तो मान लिया जाए ए बी में 2c घटा देते हैं, अपना आ गया एक्स वाई, मान लिया जाए क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। अब ये एक्स वाई जो है वो, ये जो एक्स वाई है, क्या वह 7 से कटता है? अगर वह 7 से कटेगा तो ये पूरी नंबर 7 से कटेगी, अगर ये 7 से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे पूरी नंबर 7 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहां पे एक नंबर डालते हैं कि सर बताइए कि यह नंबर 7 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, यह नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यह नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो देखिएगा, अब यहां पे कुछ नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट को डबल करेंगे, 3 को डबल कर दिया तो 6, ये क्या आ गया सर, तो 392 आ गया। अभी भी औकात में नहीं आया, फिर डबल करते हैं तो 2 दूनी के 4, घटाते हैं तो ये क्या आ गया, 35। 35 7 से कटता है, आप कहेंगे हाँ 7 5 35, तो यह नंबर कहेंगे कि यह नंबर डिविजिबल है। यह नंबर क्या है सर, तो डिविजिबल है, यह नंबर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है साहब, यह नंबर जो है वो आपका क्या है साहब, तो डिविजिबल है। जैसे एक नंबर और डाल देते हैं, ये छोड़ दो, ये डाल देते हैं, जैसे 1 3 2 6 5। अब बताइए कि यह नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यह नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे अब जब तक औकात में नहीं आए ना सिंह जी, जब तक हम उसको लेते जाएंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि एक ही बार में पता चल जाता कि हाँ औकात में आ गया, तो हम कह देते कि जैसे अब देखिए कुछ नहीं है, अब ये 5 है, यूनिट डिजिट को डबल किया, 5 दूनी 10, घटाते हैं तो ये हो जाएगा सर 1316। अब हम इतना होनहार हैं कि हम इसी को देख के कह दिए कि ना सर ये कट रहा है 7 से, तो हम कह देंगे कि कट जाएगा 7 से। लेकिन हम इसको देख के नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, 6 को डबल करते हैं, 6 दूनी 12, घटाते हैं तो 11 में से 2 गया तो 9, 119। अब 119 का शकल देख के हम कर रहे हैं कि 17 7 19 से, तो हम डिसाइड कर लिए यहीं पे कि हाँ सर डिविजिबल है, तो हम कहेंगे यस डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऐसे करते हैं। 9 का नियम क्या कहता है? तो 9 का नियम भी वही है जैसा नियम 3 का था कि सर चुपचाप काट के देख लेंगे, चुपचाप काट के देख लेंगे। ठीक है, चुपचाप काट के क्या करेंगे साहब, देख लेंगे। जैसे 3 का नियम था वैसे ही 9 का नियम है। ठीक है, चलिए जैसे आपका एग्जाम्पल अगर हम रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम रखते हैं, तो ये नंबर है सर 517*324, 517*324। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्टार। स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा?
हाँ, तो कह देखिए ना, कह रहे हैं कि हम तो 7 से डायरेक्टे काट लेते हैं सर। हैं, लड़कवन पूछेगा, तनी तनी को लड़कन जो रहता है ना, वो 7 वाला नियम जानता है कि 7 वाला नियम लंबा चौड़ा है। आधा मास्टर बतेबे नहीं करता है, तो याद रखिएगा 7 वाला नियम पूछेगा लड़कन पर। जब शिक्षक बनिएगा ना, तो 7 वाला नियम पूछेगा, खूब पूछता है। तो देखिएगा ये क्या है सर, तो 5 1 7, उसके बाद स्टार है, 3 है, 2 है, 4 है। यह नंबर 9 से डिविजिबल है। तो चुपचाप काट के देख लेंगे। तो चुपचाप काट के देख लेते हैं, 9 से कटना चाहिए। 3 2 5 4 9 कट गया साहब। अब ये हो गया 5 1 6 6 या 7 कितना, तो 13 है ना। 13 को भी अगर सिंगल डिजिट लाना है, सिंगल डिजिट ला सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब ये 13 में क्या जोड़ देंगे कि सर ये 9 से कट जाएगा। तो 13 1 14 नहीं कटता है, 13 2 15 नहीं कटता है, 13 3 16 नहीं कटता है, 13 4 17 नहीं कटता है, 13 5 18, हाँ सर कट जाता है। तो स्टार के जगह पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 13 5 18 9 से कट जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको जोड़ जाड़ के सिंगल अगर ले आते, 3 और 1 4 ले आते हैं, उसके बाद स्टार है। अब 4 में क्या जोड़ देंगे कि 9 से कटेगा, तो 4 5 9, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 5 9। ठीक है, चलिए। कह रहा है दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा? स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि स्टार का मिनिमम मान क्या हो जाएगा। इस टाइप का सवाल है परीक्षा में साहब, ध्यान रखिएगा। बड़ा बेसिक बेसिक चीज है। चलिए, तो ये कहता है 5 1 7 8 6 स्टार 3 2 4 3 2 4, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यह नंबर 9 से डिविजिबल है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है ना। तो 9 से डिविजिबल, जहां मन पाए वहीं पे काट दिया। 3 2 5 4 9 कट गया साहब। 8 और 1 9 कट गया साहब। 7 और 6 13, 13 5 18, खत्म हो गया। तो स्टार के जगह पे क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, सबसे छोटी। 0 आपके सवाल का उत्तर। अगर पूछेगा कि स्टार के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 9। सबसे बड़की पूछेगा तो 9, छोटकी पूछेगा तो 0। ठीक है, क्लियर है। इसको बता दीजिए कि स्टार के स्थान पे क्या हो जाएगा। हाँ रुक जा। 9 से डिविजिबल है, हाँ कॉमा है। 9 से डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? आज यूट्यूब पे एगो बाउंसर वाला सवाल था। ठीक है, √16 का वर्गमूल। बहुत लड़कन फंसता है। बाउंसर वाला सवाल था, √16 का वर्गमूल। इतना जल्दी जल्दी आप लोग रिपीट कैसे कर पाते हैं कमेंट? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। हम भी चाहते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं हम यूट्यूब पे, तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कमेंट लिखे, जल्दी जल्दी। कितना फास्ट से कैसे हो जाता है ऐसे? कैसे इतना फास्ट कर पाते हैं आप लोग? अच्छा, लैपटॉप से? अरे निखात, अरे काहे बदमाशी कर रही है? देखिए, अब थम जा 481 स्टार 673 है। ठीक है ना, 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना, 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है, तो 8 1 9 कट गया, 6 या 3 9 कट गया। अब ये 7 4 11 हो गया। उसके बाद स्टार है, तो 11 में क्या जोड़ देंगे कि 9 से कट जाएगा? तो 11 7 18, 11 7 18, तो स्टार के जगह पे क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा।
10 से डिविजिबल का नियम है ना, 10 से डिविजिबल का नियम कि 10 से कैसे डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल का नियम बात करें तो 10 से डिविजिबल क्या होगा, तो जिसका इकाई अंक 0 हो, जिसका इकाई अंक 0 हो वह 10 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। मतलब 0 के अलावा कुछ भी रहेगा तो 10 से नहीं कटेगा, 0 रहेगा तब भी 10 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। 11 से डिविजिबल का नियम। अब 11 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, 11 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, तो देखिएगा 11 से डिविजिबल का नियम कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नियम नहीं है। एक नंबर लिख लीजिए पहले, ये नंबर है। अब ये नंबर बोलता है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं कि सर यूनिट डिजिट से अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। यूनिट डिजिट से अल्टरनेट मतलब एकांतर, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, ठीक है, और दो पेयर बनाते हैं। तो जोड़िए, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 कितना, तो आप कहेंगे 10। 2 2 4 2 6 और 4 कितना, तो 10, एक पेयर बन गया 10। इधर से जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 कितना, तो 10। 3 1 4, 4 3 7, 7 3 कितना, तो 10। ये जो दोनों पेयर बना ना सर, तो ये दोनों पेयर का अंतर, ये जो अंतर आना चाहिए, इसका अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर जो आना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तब हम देख पा रहे हैं कि 10 और 10 का अंतर 0 है, तब हम कहेंगे कि यह नंबर जो है वो आपका 10 से 11 से क्या है साहब, तो डिविजिबल है। यह नंबर जो है वो 11 से क्या है, डिविजिबल है। यह नंबर जो है वो आपको 11 से क्या है सर, डिविजिबल है। अब जैसे मान लिया जाए कोई नंबर है, सॉरी, जैसे मान लिया जाए कि कोई नंबर है आपका, ये कुछ न लिख लीजिए, ठीक है। ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ग्यारह से कटेगा कि नहीं कटेगा, तब आप कहेंगे कि सर देखिए, 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 5 33, तो एक पेयर बन गया आपका कितना, तो 33, ठीक है। इधर से चलते हैं, 9 8 17, 17 9 कितना, 9 7 16 26, 26 4 30, 30 9 कितना, तो आप कहेंगे 39। 9 8 17, 17 9 9 7 16 26 4 30 9 39। अब ये दोनों का अंतर देखिए, तो अंतर कितने का, तो 6 का। क्या यह 11 से कटेगा, आप कहेंगे 0 है, 0 तो नहीं आया सर, 11 भी नहीं आया, तो यह नंबर आपका सर 11 से नहीं कटेगा, यह नंबर 11 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यह नंबर 11 से नहीं कटेगा। क्लियर है, चलिए। अब कहता है यदि स्टार एक ऐसा अंक है कि 5 8 2 4 स्टार 11 से डिविजिबल है, तो स्टार किसके बराबर है, स्टार किसके बराबर है, स्टार किसके बराबर है। तो देखिएगा सर, ये नंबर जो है वो 5 8 2 4 और स्टार, ये 11 से डिविजिबल है सर। तो 11 से डिविजिबल, तो स्टार प्लस 2 प्लस 5, यानी 5 2 7 7 प्लस स्टार, एक पेयर तो ये हो गया। इधर से देखिए तो 8 4 12,
एक पेयर ये हो गया 12। अब ये दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 12 है, ठीक है। अब ये 7 प्लस स्टार है, तो अब स्टार है तो स्टार के जगह पे क्या रख दें कि सर ये आपका सर 0 बन जाए, अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर स्टार के जगह पे अब हम क्या रखेंगे सर, 5 रखेंगे। तो 7 और 5 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 है, अंतर 0 का बन जाएगा, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो स्टार के जगह पे क्या रख पाएंगे, तो 5 रख पाएंगे, ठीक है। तो 5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये था आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, विभाज्यता का नियम। बाकी बहुत सारे नियम है, 17 का, 19 का, 13 का, फलना का, सबका बदला इतने से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। वो सब उतना ज्यादा नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे साहब एलसीएम और एचसीएफ पे, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ पे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। नंबर ऑफ टर्म नहीं कराएंगे, नंबर ऑफ टर्म नहीं कराए हैं, नंबर ऑफ टर्म कराए हैं भैया जी नंबर सिस्टम में। 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, शुरू शुरू से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, करवा दिए हैं, चलिए, ठीक है। जो शुरू से जुड़ा हुआ है वो सब हम करवाए हैं। हाँ, जो नहीं छूटा हुआ था हम खुद रिवाइज करके आए भाई जी, खुद रिवाइज करके आए कि कोची कोची छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब जो लोग कह रहा है कि करवाए हुए हैं, उससे तो हमारा बहुत अच्छा खासा 60 गांठ है, लग रहा है कि वो तो आज तक हमसे डांटे नहीं सुना होगा, बहुत अच्छा खासा 60 गांठ है कि हम कह रहा है कि करवाए हैं। और जिसको नहीं करवाए हैं वो तो हमारे लिए दुश्मन है कि उसको हम नहीं कराए हैं। अब महाराज एक बार चेक करिए पुरान का वीडियो, लीजिए ना, बैक कर दिए, लीजिए का सवाल लिखिएगा। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, हम पीडीएफ का जुगाड़ कर रहे हैं। पिन तो कर रहे हैं अभी हम आपको, ठीक है। सर सीएस वाले क्या पढ़े सर बताइए, सीएस वाले कंप्यूटर पढ़ेंगे महाराज, और कुछ पढ़ेंगे।
देखिए चला गया पीडीएफ, ठीक है। मिल गया सबको? अब इसमें क्या है ना साहब, इसमें क्या है ना कि कुछ सवाल आपसे नहीं बनेगा, मे बी कुछ सवाल आपसे, इसीलिए हम ये नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास छाटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना, छाटा हुआ नहीं रहता है। अब हम एक कल जो आपको हम करेंगे वो छाटा हुआ करेंगे, ठीक है, उसको हम छटवाए हैं, उसको हम छटवाए हैं, बट है क्या कि ये छाटा हुआ नहीं है। इसमें आपको कुछ सवाल देख लेता हूं मैं। बन जाएगा, हालांकि सारा बन जाएगा। बन जाएगा, एक आध गो सवाल आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है जीरो वाला, ठीक है ना, और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, शून्य की संख्या निकालने के लिए वो होगा, उसको उसको छोड़ दीजिएगा। और एक होगा भाजकों का योगफल निकालने के लिए, वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका सबको बना डालिएगा, ठीक है, बाकी सबको बना डालिएगा। अब पीडीएफ अब ओपन नहीं कर, अब ओपन नहीं हो रहा है, अभी भी है वहां पे, कर लीजिए डाउनलोड। अब ओपन नहीं होता तब हम क्या ही कहें बाबू, अब हम क्या ही कुछ कह ही नहीं सकते। अब जितने लोगों से ओपन हो रहा है उससे हमसे तो कुछ ये है नहीं, और जिससे नहीं हो रहा है उससे कोनो दुश्मनी भी नहीं है हमारा। इससे हम आपको बता रहे हैं, ये जो आज हमने आपको दिया है और एक आपको कल देंगे, ठीक है, एक आपको कल देंगे। इससे आपका क्या है ना कि अगर आप इस सवाल को अभी हम इसको पूरे बना डालिएगा ना तो बहुत फायदा करेगा। बहुत फायदा करेगा, बस हम यही कहेंगे। सेम का तो चांस हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, सेम का चांस तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। अब हम बाकी तो उस ऊपर वाले की मर्जी होती है, ठीक है ना, सेम का तो चांस हम नहीं कुछ कहेंगे, बट फायदा कर जाएगा। माने सवाल आपको मतलब लगेगा कि हाँ ऐसा सवाल हम देखे हैं जीवन में, ठीक है ना। अब देखिए यही ना कहते हैं, सॉल्यूशन करवा दीजिए। चलिए, तो अब हम इसको हटा देते हैं भाई जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
एलसीएम और एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग सर लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। परिभाषा बताने लायक कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब परिभाषा बताने लायक है नहीं। अब है क्या कि सर हाउ टू फाइंड एलसीएम विथ खाटी मेथड, है ना। खाटी मेथड में हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये है कि आप लोग का जो था कि एलसीएम जल्दी में कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 12 और 16 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 12 और 16 का एलसीएम जो निकालते हैं तो कैसे जल्दी में निकालते हैं सर, ये मैटर आता है। तो जल्दी में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो जो आपका सर बड़ा होता है ना, 12 और 16 में जो बड़ा होता है वही 16 को उठा लेते थे, यही हमारा एलसीएम होगा। तो अब इसके लिए क्या है कि आपके पास शार्प आईक्यू होना चाहिए। 16 में क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 गुना 4 होता है। यहाँ पे 12 में देखें तो ये 4 गुना 3 होता है। 12 में देखें तो ये आपका 4 गुना 3 होता है, ठीक है साहब। तो 4 तो अपने पास है, 3 नहीं है, तो 3 हम यहाँ पे मांग लेंगे तो ये सर आपका एलसीएम हो जाएगा 16 या 48। 3 पंचमास मतलब 3/5 होता है। हटा नहीं है, पीडीएफ हम हटाए नहीं है, पुराने वाले चैट माने आप चैट पीछे चला गया होगा, पीडीएफ हम हटाए नहीं है बाबू, पीडीएफ हटाए नहीं है, चैट आपका पीछे चला गया होगा। अरे अब हम भी तो बोलते बोलते थक गए हैं कंप्यूटर साइंस वालों, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो भी हो, हम भी तो बोलते बोलते थक गए हैं भैया जी कि 4-5 क्वेश्चन आएगा, 4-5 क्वेश्चन आएगा, समंदर है। सुनिए अब हम आपको बता दें, समंदर है, ठीक है। समंदर है आपका, पूरे जो चैप्टर पढ़े हैं ना वो सारा का सारा समंदर है। अब आप कहते हैं सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो हमको तो लगता है यहू आवेगा, हमको लगता है ओहू आवेगा, यहू आवेगा, ओहू आवेगा, तो हम क्या करें उसमें बाबू। तो समंदर है, तो जो आपको पढ़ाया गया आप उसको पढ़ लीजिए। 5-6 क्वेश्चन ही आएगा आप लोग का, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मल ही है। आप हमारा विश्वास ही नहीं करते तो आप कहते हैं कंप्यूटर साइंस वालों का कुछ सुनवे नहीं करते हैं, फलना नहीं करते हैं, वो क्या ही कहें। सब इम्पोर्टेंट हवा, सब पढ़ा, ओकरे में से 5-6 गो आई। अब कौन आई जो ना जानी। अरे ग्रेजुएशन करते हैं, 5 गो सवाल लिखना रहता है ना परीक्षा में, उसके लिए पूरा पॉलिटिकल साइंस पूरा मैंने जो जिस चीज का ग्रेजुएशन करते हैं उसको पढ़ते हैं ना साल भर, 5 गो क्वेश्चन लिखने के लिए ना। कौन 5 गो आवेगा सर, कौची इंपॉर्टेंट है। तो मगध यूनिवर्सिटी ना है कि पैटर्न फॉलो करेगा कि 1 साल 2 साल के बाद रिपीट करता है, ऐसा का पूछेगा वैसा का पूछेगा, गैसे पेपर फाड़ के लेके चल जाए, ठीक है ना। ठीक है, अब रखते हैं, अब कल ही स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, अब कल ही स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। कैलकुलेस नहीं आएगा भैया जी, सिंपल मैथ आएगा। अरे गुस्सा नहीं हो गया, अब टाइम हो गया, अब करने स्टार्ट करें। अब रहन दो, अब कल ही स्टार्ट करते हैं। अरे कोई झोल झाल नहीं कर दिया भाई जी, कोई झोल झाल नहीं कर दिया। अब 10 मिनट बचले हैं अब करने, अब कल ही स्टार्ट करेंगे। अस्कती आ गया मन में आज, अब ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में दिया, पीडीएफ फॉर्मेट में मिला हुआ है, ठीक है। बाकी नहीं ओपन होता है भाई, तो अब हम हाथ जोड़ते हैं भाई जी। हम पीडीएफ को तो पीडीएफ फॉर्मेट में दिए हैं। अब आप लोग तो इतना करे लगते हैं ना, अब ओपन नहीं होता तो हम क्या ही कहें, अब आप लोग को क्या ही कहें। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।